हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आप सभी को मेरे चैनल अर्थ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी का पढ़ाता हूं, मैथ्स के सारे सॉल्यूशन दे रहा हूं, 9th क्लास 10th क्लास का और बाकी क्लासेस का भी इस पे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर अपलोड होने वाले वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखने की कोशिश देखिएगा और उसमें कुछ अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिससे चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के बुक का, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणियाँ का मतलब ये हुआ कि आप सभी ने अभी तक आपने तो सीरीज तो देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इसका अगला नंबर आपसे पूछूंगा तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 10 के बाद 15, 5 का गैप आया, फिर आगे 5, फिर 5, फिर ये आएगा 30। ठीक है, फिर आएगा क्या 35। ठीक, आपको कैसे पता चला कि 30 आ रहा है और फिर 35? आपने क्या किया कि एक पैटर्न देखा है। क्या देखा है आपने? एक पैटर्न देखा। पैटर्न क्या है कि 5-5 के इंटरवल के बाद वो नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? 5-5 के इंटरवल के बाद वो नंबर इंक्रीज कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगला नंबर क्या होगा। सिमिलरली आपसे मैं इसके जस्ट पहले का भी नंबर पूछूंगा तो भी आप बता देंगे। क्या इसके पहले का नंबर होगा 5, इसके पहले का नंबर होगा 0, इसके पहले का नंबर होगा -5। कैसे? तो आपने क्या किया, पैटर्न देखा कि अगर ये 5-5 के अंतर से बढ़ रहा है तो सिमिलरली ये 5-5 के अंतर से घट भी सकता है। ठीक है, ये 5-5 के डिफरेंस से घट भी सकता है। हम अगर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरह। ठीक है, हम लेते हैं 100, उसके बाद लेते हैं 80, 60, ठीक है, 40। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसका अगला क्वेश्चन कि हाँ हम 100 लेते हैं, फिर 80, 60, 40। ठीक है, अब आपसे पूछूंगा मैं कि इसका नेक्स्ट जो है टर्म वो कौन सा टर्म आएगा। तो इसका नेक्स्ट टर्म आप बताएंगे कि कितना आएगा, 20 आएगा। उसका अगला टर्म क्या आएगा, तो आप बताएंगे कि इसका अगला टर्म आएगा 0। ठीक, कैसे पता चला कि इसका अगला टर्म 20 और 0 और इसके अगला टर्म आएगा इतना? तो आपको ऐसा देखने पे आपको समझ में आया होगा कि यह जो है नंबर सीरीज वो घट रहा है। कितने के अंतराल से घट रहा है वो? तो 20 के डिफरेंस से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। ठीक, यह एक पैटर्न है। क्या एक पैटर्न है जो कि रिपीट होते जा रहा है। हर जस्ट अगला नंबर पिछले नंबर से 20 कम है, उसके अगला नंबर फिर पिछले नंबर से 20 कम है। ठीक है, तो इस तरह से 20-20 घटते गए। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ लेते हैं 1, हम 100 लेते हैं। ठीक, अगला हो गया 115, 130। अब आपसे पूछा जाएगा कि आगे का नंबर बताइए, 3 अगला आगे का 3 नेक्स्ट नंबर निकालिए। ठीक, तो इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे होंगे कि इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 का है। 15 प्लस चला गया। फिर इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 प्लस। तो अगला नंबर जो आएगा वो भी क्या होगा, 15 प्लस वाला आएगा। तो इसमें 15 ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अगला नंबर कौन सा होगा, तो 160। क्यों? क्योंकि हमने 15 प्लस कर दिया। ठीक, तो वह एक पैटर्न है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, यह पैटर्न है। आप अगर जनरल लाइफ के एग्जांपल को देखिएगा तो आपको पता होगा कि जनरल लाइफ के एग्जांपल में जब आप कभी सीढ़ी को देखा होगा, स्टेयर्स को देखा होगा, तो उसका जो सीढ़ी का जो स्टेयर्स होते हैं उसका गैप जो होता है रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। उसका गैप क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी 2 सीढ़ी के बीच में इतना गैप है, अगला पे जाएंगे तो इतना गैप हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपको गिरने का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आप कभी सीढ़ी चढ़ते तो ऐसा तो नहीं नीचे देखते हैं, क्योंकि आपको आपकी बॉडी को ये समझ में आ जाता है इसका लेंथ कितना है, सीढ़ी के बीच में का जो लेंथ है वो कितना का है। अगर वो मिसमैच लेंथ करेगा तो क्या होगा आपका, आप क्या करोगे, गिर जाओगे। ठीक है, तो यही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स है। एक तरह से स्टेप है, कितने स्टेप आगे हैं फिर। और यहाँ पे स्टेप जो होता है इक्वल स्टेप का होता है, मिसमैच नहीं करता है कि 5 है फिर अगला 10 हो गया, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25। नहीं, एक रेगुलर स्टेप, उसी स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेस कर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल से प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप 5-5 के अथी से बढ़ रहा है। ये क्या है, देखिए 5, इसमें 5 ऐड कर दिया, फिर इसमें 5 अगर ऐड करते हैं, इसमें भी 5 ऐड किया, तो क्या है यहाँ पे इंटरवल क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं तो -20 है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से -20 हुआ,
यहाँ से यहाँ क्या हो गया, फिर से -20 होते चला गया। ये आपका रेगुलर इंटरवल पे ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक। 5.1 जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको इंटरवल निकालना होगा, ठीक है, इसके डी निकालना होगा, ठीक है। अब हम कुछ और बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए एक नया सीरीज है, क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। ये सीरीज क्या है, बढ़ते जा रहा है। देखिए जितना जो ये जो टर्म है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, इस तरह से टर्म अगर बढ़ते जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि आप 20वां टर्म निकालिए। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद, ठीक है। अब आपसे जैसे है कि 2 4 6 8, अगर हम 3 4 5 तक का पूछेंगे 10 टर्म कि इसका 10वां टर्म क्या होगा या 5वां टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि 25वां टर्म क्या है, 30वां टर्म क्या है, तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, कुछ ट्रिक चाहिए, कुछ फार्मूला चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया टर्म, ठीक है। एक होता है यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, 2। आप अगला टर्म कैसे निकालते हैं, हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। एक होता है यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे डिफरेंस हर सभी के सभी में डिफरेंस क्या है, इक्वल है, ठीक। अगला टर्म इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, +2 +2 +2, ठीक। तो डी जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एक चीज याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 3 है, 5 है, 3 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, ठीक है, 16 है। अगर आपसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका आप अगला टर्म निकालें, तो आप इसका अगला टर्म नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बीच का जो गैप है ना, 2 का है, और इसके बीच का गैप जो है आपका 3 का है। फिर क्या हो गया, 2 का है, फिर क्या हो गया, 2 का है, ठीक है, फिर क्या हो गया, 2 3, अब फिर क्या होगा, 1 का गैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना आपका एपी में नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो सीरीज दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। एपी में कैसे पता चलेगा, तो एपी में पता ऐसे चलेगा कि जब कॉमन डिफरेंस जो है आपका, ये कॉमन डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, कहीं पे 2, कहीं पे 1, कहीं पे 3। अगर इस तरह की अगर कंडीशन आती है, इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। यार एपी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है। एपी में होने के लिए पहला टर्म ऑफ कंडीशन क्या है कि उसको क्या होना पड़ेगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो डी क्या होता है, इसको हम नाम दे देते हैं A1, इसको क्या नाम दे दिया, A1, ये हो गया A2, ये क्या हो गया A3, A4, A5। तो हमेशा डी जो होगा ना, A2 माइनस A1 इक्वल होगा किसके, A3 माइनस A2 के, इक्वल होगा किसके, A4 माइनस A3 के, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आपका ये कॉमन एपी में बनेगा सीरीज। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपका एपी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर A2 माइनस AP करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 5 माइनस 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 8 माइनस 5 है, नहीं है, ये आ गया 2, ये आ गया कितना, 3, तो नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। तो पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म, A1 A2 A3 क्या हो गया, A1 A2 A3 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है, उसको A से डिनोट किया जाता है। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और N क्या होता है, यहाँ पे N आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इसका अगर 20th टर्म पूछा जा रहा है, इसका आपका 100th टर्म पूछा जा रहा है, तो उसको हम N टर्म से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, N टर्म से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे आपको कि N टर्म क्या होता है। तो देखिए N जो होगा आपका, N क्या होता है, N जो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म, N हो गया नंबर ऑफ टर्म। एक फार्मूला होता है N इजकल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के लिए, ठीक। N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म हो गया, ये जो है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। D क्या हो गया आपका, तो D जो है आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। D क्या हो गया आपका, तो कॉमन डिफरेंस हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, N जो हो गया सर नंबर ऑफ टर्म हो गया, ठीक।
ठीक है। अब देखिए ये आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता चल गया। अब आपकी an क्या हो गया, तो an जो हो गया कि कितना नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। जैसे इसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम आपसे 20वां टर्म पूछ लिए। क्या पूछा हमने? 20वां टर्म। तो an जो हो गया ना कि 20वां, an क्या हो जाएगा आपका 20th हो जाएगा, ठीक है। इस वाले सीरीज में हम आपसे कोई दूसरा सीरीज उसमें 50वां टर्म पूछ लिए, तो जो 50वां टर्म मतलब 15th टर्म जो होगा ना वो क्या an हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको 15th वाला निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, A50 हो जाएगा। अगर हमको ये हमको 20th निकालना हो, A20 हो जाएगा। और वहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, तो n हो जाएगा आपका 20, ठीक। तो ये आपका nth हो गया, ठीक। अगर हमको 20वां, 30वां या जो भी है 100th टर्म निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। n = a प्लस n-1 इंटू डी। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, n आपका नंबर ऑफ टर्म हो गया, और d क्या हो गया, दोनों के कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक। अब हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, देखिए ये है आपका एक एग्जाम्पल में दिया हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 4 एक सीरीज दिया गया है, पूछा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है। और अगर एपी में है, अगर एपी में है तो इसका नेक्स्ट 2 टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इस सीरीज क्या है, 4, 10, 16, 22, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि एपी में है या नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि एपी में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, a2 माइनस a1, ठीक है, इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। अब हम कह रहा क्या है, a2 कौन है, 10 माइनस 4 इक्वल टू a3 क्या है आपका 16 माइनस 10। ये देखिए यहाँ पे आपका 6 आ रहा है, यहाँ पे आपका 6 आ रहा है, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, इक्वल है, ठीक है। सी डी क्या हो गया आपका, इक्वल है, ठीक है। इससे का मतलब ये हुआ कि ये आपका एपी में है। ये क्या है, ये जो आपका सीरीज है वो एपी में है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट 2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, नेक्स्ट 2 आपको निकालना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अगर मान लो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो A5 निकालना है। हम क्या निकालना है, A5, ठीक है। तो A5 इक्वल टू हम उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या बोलता है फार्मूला, A प्लस में n-1 इंटू डी। हमारे यहाँ पे देखिए A कितना है, 4 फर्स्ट टर्म, n कितना है यहाँ पे, तो n आपका 5 निकालना है, 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 6। ये हो गया आपका 4 प्लस में 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 प्लस 4 कितना हो गया आपका 28, ठीक है। A5 कितना निकल गया, आ गया 28 निकल गया। इसी तरह से A6 अगर निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा। इसी तरह से वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, एक फार्मूला रख करके, और नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो A5 है उसमें AD को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे आप, A है आपका 6, A5 कितना आया है 28, ठीक है, उसमें आप D को ऐड कर दीजिए। देखिए A6 निकालने के लिए हम A5 प्लस D ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा। A5 है आपका 28 प्लस 6, ये आपका हो गया 34, ठीक है। इसी तरह से अगर A7 निकालना होगा तो हम A6 प्लस D करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, A6 में प्लस D करेंगे तो 34 प्लस 6, ठीक है, ये आपका हो गया 40, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। देखिए अब मैं आपको ये वीडियो के यहीं पे ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होने जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आपका एक्सरसाइज में बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। और 10th क्लास के जो बच्चे होंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम देने वाले होंगे, उसमें ये चैप्टर आता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जो बच्चे फेल होने वाले भी बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को आप सॉल्व करके आपको पास करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका 5-7 नंबर क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है, जो कि और आसान क्वेश्चन आएगा। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैप्टर को बनाइएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।